हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हम हिमाचली। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे से होंगे और मैं भी अच्छे से हूँ। तो आज मैं जा रही हूँ अपने गांव यानी अपने ससुराल। वहाँ पे एक मैरिज फंक्शन उसको अटेंड करने। तो चलिए फिर आपको भी ले चलती हूँ अपने साथ और दिखाती हूँ अपने रीति रिवाज और अपने गाँव की शादी। मुझे घर के पास ही बस मिल गई थी तो बस पकड़ के मैं सीधी पहुंच गई अर्की बस स्टैंड। जिस बस में मैं आई वो बस जा रही थी सोलन और मुझे जाना है शिमला साइड। यहाँ पे मैंने बस का पता किया तो अभी आधा घंटा है बस आने के लिए जो शिमला साइड जाएगी, तो मैं उसी में जाऊंगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे दिख रहे हैं आपको बस स्टैंड में। तो हमारे यहाँ पे चले हुए आजकल टूर्नामेंट का सीजन, तो बच्चों के जो टूर्नामेंट है ये वहाँ से वापिस आ रहे हैं घर की तरफ। तो शायद इन लोगों की बस आ गई। आधा घंटा वेट करने के बाद जैसे ही बस लगी, यानी कि अर्की बस स्टैंड से शिमला के लिए बस लगी, और जैसे ही बस लगी लोग पता नहीं कहाँ से आ गए और एकदम से बस फुल हो गई। जब तक मैं बस में पहुंची मुझे कोई सीट खाली नहीं मिली, तो अब फिर खड़े खड़े ही जाना पड़ेगा। यहाँ मैं उतर गई हूँ दोरडंगा के पास और यहाँ पे बहुत ही ख़राब एरिया है। जहाँ पे मैं उतरी ना, यहाँ थोड़ी देर पीछे तो यहाँ पे 3 लोग ड्रिंक कर रहे हैं अभी दिन दोपहर में। तो यहाँ से अगर आना ना दिन के टाइम, रात के टाइम तो और भी खतरा है, दिन के टाइम भी यहाँ पे सेफ़ नहीं है। तो अभी अभी एक गाड़ी भी गई और मैंने हाथ दिया उनको, पर उन्होंने, भाई साहब ने रोका ही नहीं। थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि यहाँ का थोड़ा सा माहौल नहीं ठीक। जो ये ड्रिंक वगैरह करते हैं ना लोग, इनसे ज़्यादा डर लगता है क्योंकि हर कहीं बैठे होते हैं और ड्रिंक करके फिर इनके दिमाग में उल्टा ही फतूर चलता है। तो चलते हैं पैदल 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 काफ़ी रास्ता है, 1.25 घंटे का रास्ता होना कोई। तब तक मैं पहुंचूंगी अगर मैं पैदल ही गई तो। वैसे आगे छाया में बैठ के थोड़ी देर में कर लूँगी गाड़ी का वेट। लास्ट टाइम जब मैं आई थी ना यहाँ से पिछली बार, तो मेरे साथ इंदू थी, तो इंदू के सहारे आ गई थी मैं। आज पता नहीं कहाँ गई वो इंदू। इंदू कहाँ है तू? आई क्यों नहीं मेरे साथ? तो इंदू पहुँचती यहाँ पे 5 बजे के आसपास और अभी टाइम हुआ 3 बजे। मैं उसका वेट करती तो फिर मैं लेट हो जानी थी काफ़ी। मैं आप लोगों को यहाँ से व्यू दिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा सुंदर है। अभी मैं पहुंची हूँ आधे रास्ते तक। आधे रास्ते तो नहीं, आधे रास्ते से कम ही पहुंची हूँ अभी। तो यहाँ से मेरे लिए 2 ऑप्शन है। एक है यहाँ से शॉर्टकट पैदल जाना इस पहाड़ी से सीधे नीचे को, और दूसरा है ये सड़क वाला रास्ता। तो आजकल बरसात के दिन है तो घास में से जाना थोड़ा रिस्की है, तो मैंने सोचा चलो मैं रोड से चली जाती हूँ। यहाँ से शायद मुझे कोई गाड़ी भी मिल जाए। वैसे जब से ये रोड निकला ना तो मैं कभी आई नहीं हूँ यहाँ से पैदल ना, गाड़ी में ही आती है। मैंने सोचा थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ बैठ के, पर यहाँ पे मच्छरों ने पाँव काट दिए मच्छरों ने, इसलिए चलना ही ठीक है। तो चलते हैं फिर अपनी 11 नंबर गाड़ी लेके। कभी कभी एक्सरसाइज भी ज़रूरी है। वैसे मैं चलती नहीं हूँ बिल्कुल नहीं, मेरी टांगे काम करना बंद कर दिया इन्होंने। आज चलने का मौका मिला, एक्सरसाइज हो जाएगी इस बहाने। अभी ना मुझे वो दिन याद आ रहा है जब मेरी शादी हुई थी, तो तब यहाँ पे रोड नहीं था, तब हम पैदल ही आते थे वहाँ से, जहाँ पे मेन रोड है दोरडंगा, वहाँ से पैदल ही आना। फिर बच्चों के साथ में बाद में बच्चियों की कुशा होगी तो कुशा को उठा के फिर वैसे ही जाते थे। कुछ बच्चों को उठा के भी, जो हमारे बच्चे होते थे ना, जो छोटे बच्चे थे उनको जो इंजेक्शन लगते तो वो लगते थे बथालंग में, यानी कि मेन रोड में। तो छोटे छोटे बच्चों के यानी कि 1.5 महीने के बच्चों को गोदी में उठा के फिर जाओ वहाँ पे। बहुत ज़्यादा दूर था, मेन रोड है जो वो हमारे घर से। तो आज मुझे वो दिन याद आ रहा जब मैं मायके से आती थी पैदल अकेली या फिर कुशा होती थी साथ में, और फिर पैदल जाना आना, वो वाला टाइम याद आ रहा है। अब तो रोड आ गया, रोड काफ़ी टाइम के बाद यहाँ पे आया हुआ ना, हमारे गांव तो आगे निकल गया है काफ़ी और पक्का भी हो गया रोड, आप देख रहे हैं। अब काफ़ी फैसिलिटी है हर गांव वालों को, अब मुश्किल नहीं है वैसे गांव में रहना ना। जब सड़कें नहीं होती थी ना तब बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। पहले राशन सब कुछ ऊपर से आता था मेन पथलंग से। वो दिखाई दे रहा है आपको ऊपर, ये ऑरेंज जैसा घर, यहाँ पे रोड। तो यहाँ पे जाते थे हम बच्चों को दवाई वगैरह पिलाने के लिए, जब बच्चे छोटे थे या कोई बीमार हो जाए बुजुर्ग वगैरह, तो यहाँ तक ना ऊपर तक उनको उठा के ले जाते थे। यहाँ रास्ते में मैं थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए बैठी हूँ तो एक अजीब सा जानवर मेरी तरफ आ रहा है।
अगर आप लोगों को इसका नाम पता तो आप कमेंट करके जरूर बताना। जैसे इसने मुझे देखा तो इसने अपना रास्ता चेंज कर लिया। ये भी शायद मेरी तरह डर रहा है जैसे मैं इससे डर रही हूँ। भाई यहाँ पे कौन कौन से जानवर रहते हैं। इसको देख के वैसे भी मैं अब भागने वाली थी तो तब तक की गाड़ी आ गई मेरे गाँव वालों की। अब वैसे थोड़ा सा रास्ता बचा है पर चलो गाड़ी मिल गई तो फिर पैदल क्यों जाना। तो ये है हमारा गांव कोठी जमोगी। वैसे हमारे जो घर है वो गांव से थोड़ी सी पीछे और जो मेन गांव वो यहीं पे है। तो चलिए अब चलते हैं शादी वाले घर में। तो यहाँ मैं पहुँच गई हूँ शादी वाले घर में और मुझे यहाँ पे आते मिल गई मेरी नंदे उर्मिला, उषा और काजल। काजल को मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, काजल से फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ। और जो उषा है उसका इनका जो ससुराल है वो अर्की में ही है तो हम मिलते रहते हैं यहाँ पे बीच बीच में। उषा के घर में कुछ भी होता है तो मैं जाती हूँ वहाँ पे। और इसके बाद करेंगे हम इंजॉय। अभी करोगे डांस। उर्मिला और उषा की शादी मेरी शादी के काफ़ी टाइम के बाद हुई है, मतलब कि काफ़ी सालों के बाद हुई है। तो इनका तब मैं आसानी से नाम ले लेती थी बट अब इनकी शादी हो गई और बच्चे हो गए तो फिर नाम लेना ना थोड़ा खुद को अजीब सा लगता है। यहाँ पे जो आज शादी है तो वो उर्मिला और उषा के चाचू की बेटी की शादी है। और ये यहाँ पे उर्मिला के मासी और मम्मी बैठे हुए, साथ में जो जो लोग आ रहे हैं वो सब आंगन में बैठ के गपशप मार रहे हैं। हमारे यहाँ हमारे कल्चर में जो शादी होती है वो 2 दिन की होती है। तो आज है शांति वाला दिन यानी पहला दिन और कल बारात आएगी तो शाम के टाइम विदाई होगी और उसके बाद शादी खत्म। तो यहाँ पे जो शांति का पूजन होता है वो शुरू हो गया है। जैसे ही पूजा की विधि शुरू हुई वैसे ही बारिश भी शुरू होगी। तो हमारे यहाँ पे बारिश को शुभ संकेत माना जाता है। सबसे पहले बाहर आंगन में दुल्हन को लाया जाता है और फिर उसकी पूजा की जाती है, यानी दुल्हन की जो माँ होती है वो उसकी पूजा करती है और साथ ही सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करती है कि उसकी बेटी को हर बुरी नज़र से बचा के रखना। पूजा के बाद दुल्हन के हाथों से छोटी कन्या को प्रसाद दिया जाता है और फिर उस प्रसाद को जितने भी वहां पे लोग होते हैं उन सभी में बांट देते हैं। लगाई थे बिंदु। चारों कुड़मणियाँ चारों कुड़मणियाँ तो फंक्शन में मैं सबसे पहले पहुंच गई थी शादी वाले घर में। फिर मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा चलो अपने सबके जो भी यहाँ पे हमारे चाचा जी चाची जी सबसे मिल के आती हूँ। तो यहाँ पे मैं हमारे एक चाचा जी उनके घर आई थी। तो फिर यहाँ थोड़ी देर बाद आ गई मेरी देवरानी इंदू और कुश, हाय मोक्षी और ये चाचा जी की बहू मन्नू। तो फिर मैंने सोचा इन लोगों से आपको मिला लेती हूँ। अब जा रहे हैं हम खाना खाने। तो देखते हैं नीचे क्या माहौल है। बरसात का टाइम है, थोड़ा सा आजकल ना बारिश में सब गड़बड़ हो रहा है। तो देखते हैं नीचे जाके कि क्या क्या हो रहा है, आपको दिखाते हैं कि नीचे लोग कैसे एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ हमारे गांव का बहुत ही सुंदर और प्यारा सा मंदिर है। तो खाने खाने का जो इंतजाम होता है ज़्यादातर गांव में जो फंक्शन होते हैं तो यहाँ पे मंदिर के साथ ही इन्होंने जगह बनाई हुई जहाँ पे सब लोग खाना खाते हैं और बनाते भी यहीं पे है। तो हमने सोचा पहले खाना ही खा लेते क्योंकि बच्चों को बहुत भूख लग गई थी। तो आगे फिर हम यहाँ पे खाना खाने। हाय करो एंडू के साथ कैसे कर रहे हैं एंडू के साथ ऐसे ऐसे।
कुछ देर डांस देखने के बाद अब हम निकल रहे हैं घर की तरफ, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। शादी के इस ब्लॉग का फर्स्ट पार्ट मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ और कल मिलती हूँ आपको सेकंड पार्ट में दूल्हा दुल्हन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।